Ayodhya. Of course, the color, the whole atmospherics, the focus and the epicenter is Ayodhya. But then the spillover effect to the entire nation, the whole nation is looking at Ayodhya today, and we are one, and that's the unifying factor, the Ram that we are talking about. बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं भी एक बार अयोध्या जब गया था, तो अयोध्या में उस वक्त तो रामलला टेंट में थे, लेकिन अगर आप अयोध्या में वहां बाहर खड़े हो जाएंगे आप उस टेंट में, क्योंकि काफी परिश्रम के बाद बहुत लंबी दूरी थी, सकल उस लंबी दूरी को तय करके लोग रामलला के दर्शन करने जाते थे, लेकिन वहां पर अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी देर में, इस वक्त आप ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं, ये उनके विमान में सवार होने से पहले का चित्र है। तो बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का वो भूमि पूजन करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सकल अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि आपने पूरा भारत देख लिया, क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम के रामलीला के दर्शन करने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, दक्षिण के लोग, जम्मू कश्मीर से लोग, तमाम भारत के हर कोने से लोग रामलीला के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो ये राम की शक्ति, ये राम की भक्ति है, ये राम की महिमा है। और राम की महिमा जो है और वो अपरंपार है, बार बार कहा जाता है राम की महिमा अपरंपार है, और इसीलिए आज राम की महिमा से ही ये राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है और ये भारत को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब इसी के बारे में हम लगातार बात करेंगे, अयोध्या भी चलेंगे, लेकिन अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की नींव में जयंतिया हिल्स की जनजातियों का भी योगदान होगा। मैं आपको कह रहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग भी वहां पहुंचते हैं, तो जयंतिया हिल्स की जनजातियों का भी योगदान होगा। मेघालय जयंतिया हिल्स के 2 महत्वपूर्ण स्थानों से मिट्टी और पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है। 26 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के Okay, so we are getting more visuals there. Well, that's a tweet for Prime Minister there. He has already set course or en route from Ayodhya. And with that, let's also tell our viewers as we stay with this special broadcast, Prime Minister Narendra Modi will be in fact arriving there in Ayodhya at around 11:30. And after that, he will be reaching Ram Janmabhoomi makeshift temple after offering prayers at Hanuman Gadi, the seat of Lord Rama. इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धोती पहनकर निकले हैं। जी, I was coming to that, yes. आमतौर पर वो चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, लेकिन आज वो धोती कुर्ता पहनकर निकले हैं और आज वो जानते हैं ये ऐतिहासिक दिन का उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की, क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उससे पहले भी लगातार वो राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे, और जब राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने शुरू की तो उसके एक सारथी के रूप में भी प्रधानमंत्री उस वक्त सारथी के रूप में भी नरेंद्र मोदी ने एक भूमिका निभाई थी। तो आज उनके लिए भी बहुत बड़ा, बहुत खास दिन है। So talking about the Bhumi Pujan, which we've been told that it might last for around 15 minutes, between 12:30 to 12:45, will be performed in the presence of 100+ select guests. That will also include UP Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath, and others. And as we stay with this visual, we will also, in fact, let's go live to our colleagues Ritu and Shubhendu there in our. Yes, they're going to join us in a bit. But then we have these 2 tweets, in fact, coming in, which means it's official now. Prime Minister is en route to Ayodhya. And it's around 9:36. We are also joined by guests on this special broadcast, Apne Ram, Sabke Ram. And we were talking about not the politics of it. This is not where the focus should lie, but the long-drawn legal battle finally culminating to this state today, and the larger messaging, the larger optics, the Ram that has been like a unifying force. Today, not only Ayodhya, Ashok jo bhi bata rahe the, from north to south, from east to west, this is the sentiment which binds us all. बिल्कुल, बार बार हम कह रहे हैं कि राम सब में हैं, राम सबके हैं और राम पूरे भारत को जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं और अयोध्या में पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और आज भूमि पूजन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और इस भूमि पूजन में कुछ बहुत खास लोग रहेंगे, क्योंकि इस वक्त
जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि पूरे देश में जिस तरह से और पूरी दुनिया में जो है कोरोना का प्रकोप है, उसके चलते तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या में हम आपको सुबह से दृश्य भी दिखा रहे थे, वहां लगातार सैनिटाइज हो रहा था सब कुछ, और सिर्फ चुनिंदा लोग वहां पर रहेंगे। मोहन भागवत वहां रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, और साथ साथ राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके प्रमुख लोग वहां पर रहेंगे। और पूरे देश से मिट्टी जो है वो लगातार वहां पहुंचाई जा रही है। पूरे देश की मिट्टी और पूरे देश की जो पानी है वो अयोध्या में पहुंचाया जा रहा है, और भाव ये है कि पूरा देश इस राम मंदिर निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट हो जाए, और एक बार फिर से भारत जो है राम के नाम पर पूरा देश एक बार फिर से एकजुट हो जाए, एक साथ आए। और राम क्योंकि देश को जोड़ते हैं, और राम जो है सबके कल्याण की बात करते हैं, राम मर्यादा की बात करते हैं, और राम जो है राम राज्य की बात करते हैं, वो जो है भाव सब में रहना चाहिए। और इसीलिए पूरे देश को इस राम मंदिर के निर्माण के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे पहले भी जब आंदोलन शुरू हुआ था, हम अडवाणी जी को अभी सुन रहे थे, और अडवाणी जी के नेतृत्व में जब उस वक्त नरेंद्र मोदी भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस वक्त जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उस वक्त पूरे भारत से राम नाम की जो ईंटें थी वो वहां पर जुटाई गई थी। पूरे भारत से हर गांव से एक ईंट जो है श्री राम का नाम लिखी हुई ईंट जो है वो अयोध्या पहुंचाई गई थी, और उस तरह से अयोध्या में निर्माण कार्य को शुरू करके ये पूरा भाव था कि पूरा भारत, पूरा देश राम के नाम पर एक साथ हो। और आज भी वही प्रयास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही प्रयास, वही कोशिश की है। और आज हमने पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, और अब जो है फैसले के बाद ये निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अयोध्या से भी आपको लगातार दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको कि पूरा भारत जो है आज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की बात करना चाहता है। हम आपको अयोध्या भी लिए चलेंगे, और हमारे कुछ संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वहां से हम आपको दिखाएंगे भी, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वहां से जो सीधा प्रसारण है वो सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर आप देख पाएंगे, और हम आपको लगातार दिखाएंगे। Okay, now we are not only now talking about the national scenes, but it is actually an international story also. Visuals from Canada, Ram Bucks there in Canada. I think we've got these visuals. Yes, in fact, we will be joined by someone there live also on this special broadcast. Okay. जी हाँ, स्नेहल पांडे कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव फ्रॉम कनाडा। पांडे, जय श्री राम। स्नेहल पांडे जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इधर मैं कनाडा में, इधर ब्रैम्पटन सिटी के अंदर राम मंदिर जो राधा माधव मंदिर है, यहाँ पर हम भक्तों के साथ इधर लगे हुए हैं। और ये मंदिर का जो दृश्य है, इधर पूरे 12 घंटे के लिए राम कथा चल रही है, 24 घंटे के लिए। आई एम सॉरी, अभी 8 बजे से चालू हुई है, और ये अगले कल 8 बजे तक ये चलती रहेगी। और ये पूरे सब राम भक्त लगे हुए हैं। और ये जो हमारी एक प्रेरणा स्रोत है कि ये जो 500 साल बाद जो मंदिर बन रहा है, इसकी जो लहर उठी है ये पूरे विश्व में छाई हुई है, जिसका एक ये दृश्य हम सिर्फ आपको ये एक कनाडा से हम आपको दिखा रहे हैं। स्नेहल पांड्या जी, अगर कनाडा की बात करें, वहां बहुत बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, तो क्या ये माने कि ये जो राम मंदिर बनने की जो शुरुआत हो रही है, उन सबके लिए बड़ा भावनात्मक ये अवसर है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग 24 घंटे राम कथा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो है, राम से जुड़ने का जो भाव है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है पूरी तरह से। यस, ये इनफैक्ट ये भाव है, ये पूरा छा चुका है, और ये हर मंदिर में ये देखने को मिल रहा है। ये तो मैं जो मेरे घर के पास जो मंदिर में था यहाँ पर आया था, लेकिन ये भाव पूरे कनाडा के जितने हिंदू मंदिर में वहां पे छाया हुआ है। एक छोटा सा सवाल, what is the message that's coming from Canada to the rest of the Ram Bucks across the globe, Ashok, and especially for those in India? Message from Canada on this day.
मैसेज ये है कि ये हमने एक शौर्य की एक गाथा है और ये एक धीरज की एक गाथा है जी। कि ये भले 500 साल लगे हैं, लेकिन हमने जो इसका जो सही तरीका है उससे ये हमने एक सिद्धि प्राप्त करी है और ये हमने एक हासिल किया है कि हमारा ये जो स्थान है रामलला का वो हमें मिला है। तो ये मैसेज सबके जबान पे ये है कि ये बहुत खुशी का माहौल है। Right. Thank you so much as of now, Mr. Pandey, for joining us live with those super visuals from Canada. We'll, of course, will keep coming back to you in a bit. And from Canada, let's just shift our focus to Capitol Hill in Washington. Now, in Washington, D.C., there we're getting you these visuals where we are going to show you how the members of the Indian community, they're gathering outside the Capitol Hill in Washington, D.C., only to celebrate the foundation-laying ceremony of Ram Temple in Ayodhya. These are your visuals. And they were seen waving saffron flags outside Capitol Hill in Ayodhya, in Washington, D.C., I beg your pardon. And I think the message is loud and clear. So when Ashok says that this is the sentiment which not only joins the rest of the country, north, south, east, west, but also those who believe in Ram across the globe. My colleague Ritu and Shubhendu continue to stay with us live on this Apne Ram Sabke Ram special broadcast. We're going to once again go back to them with a special broadcast and visuals there with a guest, I believe. They have some guests there also. Ritu and Shubhendu. Right, Sakal, thanks very much. Welcome once again to Ram Nagri, Ayodhya. We are at the banks of Holy River Saryu. And if I can just begin with a doha by Kabir. Kabir says, "Ghat bin kahu na dekhiye, Ram raha bharpur." Then he says, "Jin jana tin paas hai, dur kahan un dur." What Kabir says is that there is no one in the world without Ram, without God, without divine inside of them. Call them by whatever name you want to call them. Those who understand this simple fact, Ram is just next to them. And those who don't understand this fact, Ram is far away. They'll never be able to reach the idea of Ram. So that also really explains the theme of our program, Ashok ji and Sakal. Apne Ram, Sabke Ram, Ram that belongs to everyone, Ram that unites the humanity, unites the country, whatever faith, whatever community you're part of. The values that Ram carries, the values that the concept of Ram Rajya carries, those bind the nation together. Welcome to this special presentation. We are at Ram Ki Pedi. I'm Shubhendu. We are right next to Holy River Saryu, where faithfuls believe Ram, Lakshman, brothers, they were born here. They grew up into young men, into princes. They came back to Ayodhya after the battle with Ravan. And interestingly, Saryu, the banks of River Saryu, Saryu is where Ram and the brothers became one with the universe. So great significance of the land, of the Holy Land, where we're standing at the moment, this special presentation. I'm Shubhendu, with me is Ritu. शुक्रिया शुभेंदु और दिल्ली में भी अशोक और सकल को भी इस पूरे समारोह में एक तरह से अयोध्या से शामिल होने का शुभारंभ है ये। और पहली बात ये कि जिस तरह से पिछले कई दिन से अयोध्या नगरी को तैयार किया जा रहा है, लोगों ने खुद तैयार किया है इस अयोध्या नगरी को, इसके सारे रंग रोगन के साथ ही अशोक, जिस इतिहास में अयोध्या को आज तक देखा जाता था, अब आज के बाद से अयोध्या का रूप पूरी तरीके से बदला हुआ होगा। हम लगातार देख रहे हैं कि इस तैयारी में हमने देखा अयोध्या की दीवारों को जिस तरह से एक पीले रंग से रंगा गया है, त्रेता युग की तमाम उन तस्वीरों को उकेरा गया है, रामायण के उन प्रसंगों, वो प्रसंग सारी दीवारों पर भी दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अयोध्या में घर घर में मंदिर है, तो वो जो तस्वीर है अब आने वाले समय में जब अयोध्या को इतिहास में पढ़ा जाएगा तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, इन तस्वीरों के साथ, इस नए रूप के साथ देखा जाएगा। इसलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ इस दिन का महत्व इस लिहाज से और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के दौरे का एक लंबा इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ एक तरह से एक ऐसी शुरुआत के साथ जो नए राम राज्य की भी बात करता है, जो नए राम राज्य को एक नया विस्तार देने की बात करता है। नए भारत में इस राम राज्य का एक बड़ा असर दिखाई देगा जब युवा पीढ़ी भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति रही है उसको भी देखेगा और उससे जुड़ भी रहा है। आज की तारीख में हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं प्रमोद कुमार शास्त्री जी, वरुण कुमार शास्त्री जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे ये भी जानते हैं कि किस तरह का महत्व आज के
पूजन का भी है, और इस पूजन की पूरी प्रक्रिया में भी क्या क्या चीजें रहेंगी शास्त्री जी? भूमि पूजन, जब किसी भी नए वास्तु का हम प्रारंभ करते हैं तो भूमि पूजन उसमें होता है। नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, विजया, चापराजिता, जो 5 शिलाएं रखी जाती हैं गंध लगाकर, उसमें गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्पुष्टाम करिश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहो पहवै श्रियम। तो गंध से जब जिस समय उस लगाकर रीटे में रखा जाएगा उस समय अलौकिक अवसर होगा। कलश रखे जाएंगे, उस कलश में नाग नागिन भी डाले जाएंगे। कच्छप के पीठ पर नाग और नागिन का स्थापना किया जाएगा। कच्छप भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये माना जाता है कि पृथ्वी उन्होंने धारण किया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था और 14 रत्न जब निकले, उस समय भी कच्छपा अवतार लेकर भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, तब वो मथानी बनकर और मथा जा सका। आज का अवसर बहुत अच्छा है, उसमें पंचामृत, पंचगव्य, पंच देवताओं का पूजन, पंच पल्लव, और संयोग देखिए कि 5 तारीख भी है, तो ये अवसर है। तिल इत्यादि सब जो भी वस्तुएं हैं पूजन सामग्री, तो अभी जो यहाँ पूजन होने वाला है, चूँकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यह संसदीय प्रणाली में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राजा के सदृश हैं, इसलिए राजोपचार से वहाँ पूजन होना है। पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार, तो राजोपचार से पूजन होना है। बाहर भी वो राजोपचार दिख रहा है, मात्र पूजन में ही नहीं दिख रहा है। अयोध्या जिस प्रकार से सज रही है यही तो राजोपचार है। चारों तरफ प्रहरी लगे हुए हैं, चारों तरफ सुरक्षाएं लगी हैं। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से चलने आने वाले हैं वो सब पीत वर्ण कर दिया गया है, पीला चारों तरफ पेंट लगा दिया गया है, कलर कर दिया गया है। पीला रंग करने का भी कोई अपना हाँ, हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें पीले कलर का महत्व है, क्योंकि पीत वर्ण शुभता का प्रतीक है। हमारे यहाँ जो चावल से पूजन किया जाता है वो भी पीले कलर से हल्दी डालकर कलर कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस पर रिसर्च भी हुआ, ये मात्र एक हमारी धारणा ही नहीं है, विश्व में ये रिसर्च हुआ कि जब काम कर रहे थे लोग, मजदूर लोग, तो जैसे कपड़े पहनते थे तो उनके अंदर कैसी भावनाएं, कैसी मानसिकता विकसित हो रही है, ये रंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब रिसर्च हुआ तो ये देखा गया कि जिन्होंने पीला कपड़ा पहन रखा था, पीला कुछ ऐसा था उन पर, उनकी मन की प्रसन्नता थोड़ी अधिक थी। तो आजकल आप देख रहे होंगे जो सामान्य काम करने वाले लोग हैं, एक जैकेट दिया जाता है वो पीले कलर का होता है, ये प्रसन्नता के लिए। लेकिन वास्तव में पीला कलर जो है वो शुभता का प्रतीक है, सूचिता का प्रतीक है, मंगलता का प्रतीक है, और वो मंगलमय वातावरण उपस्थित करता है। जी स्वामी जी, आज जो एक उत्सव जैसा माहौल है उसके 2 प्रमुख भाग हैं। एक तो धार्मिक भूमि पूजन होगा, मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। मैं दूसरे भाग की बात करना चाहता हूं, जो मूल्यों की अगर हम बातें करें, यहाँ झांकियां लगेंगी, त्रेता युग को दर्शाया जाएगा, किस तरीके जब श्री राम खुद इस धरती पे प्रस्तुत थे। तो मूल्यों के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो 21वीं सदी में हम लोग हैं। आप किस तरीके से देखते हैं त्रेता युग के वो कौन से मूल्य हैं जो अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, जिनको वापस लाना ज़रूरी है? क्या है जो बदल चुका है पूरी तरीके से 21वीं सदी में? उस परिधान से आप कैसे देखते हैं? त्रेता युग तो आ नहीं सकता, इसलिए कि हर युग की अपनी एक मर्यादा होती है, हर युग के अपने एक काल कर्म होता है और उसके काल धर्म होते हैं। कलयुग के जो काल धर्म है, कलयुग के जो प्राणी है, कपटपूर्ण उनका आचरण है, कपटपूर्ण व्यवहार है। और जो त्रेता युग में जो पाप पुण्य का मापदंड था, कलयुग में अगर लागू कर दिया जाए तो हर आदमी पापी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कलयुग कर 2 चीजें थी, कलयुग का 2 प्रभाव था जिस कारण से परीक्षित जी आने दिए। कलयुग कर एक पुण्य प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पाप। अन्य समय में मन से भी किसी के प्रति दुर्भावना रखने से पाप लगता था, लेकिन कलयुग में मन के द्वारा अगर हम पूजन करते हैं, मन में सद्भावना रखते हैं, मन से नमस्कार करते हैं राम जी को, तो उसका पुण्य तो मिलता है। लेकिन मन से अगर किसी को गाली देंगे तो उसका पाप नहीं लगता, नहीं तो पल पल हम तो पाप में ही डूबे रहते। आपने राम राज्य की बात की, अयोध्या इसका उदाहरण है और आज वही लाने की आवश्यकता है। क्यों? कारण है कि राम जी ही एक ऐसे राजा थे जो अपने राज्य में लोकतंत्र की स्थापना किया। यद्यपि व्यवस्था राजतंत्र की थी, लेकिन जब वो अब गद्दी पर बैठे, उस गद्दी पर बैठने के बाद राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका।
वो सब सुख कहीं जा सकता है जहाँ सबको परस्पर प्रेम करने का अनुभूति हो और आजादी हो। वो आजादी राम राज में थी। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारी संविधान सबको समान अधिकार देती है, लेकिन आप देखें जाति में, पाति में, भाषा में, भेद में, रंग में, हर चीज में बटा है। राम जी ने कहा कि अगर मैं भी किसी दिन कोई गलत काम करता हूँ अपने प्रजा से, तो मुझको भी तुम वर्जन कर सकते हो, मुझको भी तुम रोक सकते हो। यह राम राज्य वही आज लाने की जरूरत है कि अगर राजा भी कोई गलत काम करता है तो पब्लिक प्रजा उसके खिलाफ आवाज उठा सके, बुलंद कर सके, और इस पर किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था न हो, यह लाने की आवश्यकता है। यह राम राज है। शास्त्री जी, जैसे शुभेंदु ने कहा, किस तरह से आज जब 21वीं सदी में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, राम राज्य की बात हम कर रहे हैं, राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है, आज सिर्फ निगाहें अयोध्या और भारत की ही नहीं, विश्व की निगाहें आज के इस कार्यक्रम पे हैं, इस आयोजन पे हैं, और आने वाले समय में राम मंदिर का जब निर्माण होगा, किस तरह से युवा पीढ़ी इसको एक आदर्श के तौर पर देखे, किस तरह से भारत की जो एक सनातन संस्कृति का जो एक जुड़ाव है, जो एक शक्ति है, उसके साथ किस तरह से अपने आप को जोड़ कर देखे। बिल्कुल यही अवसर है। राम ही वो है जो युवा पीढ़ी को आगे कर सकते हैं। जब हम अपने जवानी के काल में होते हैं तो हमें स्त्रियां बहुत प्रिय होती है, हमें धन बहुत प्रिय होता है, हमें पद बहुत प्रिय होता है, उसके लिए लोग हत्या मर्डर तक कर देते हैं। लेकिन राम का उदाहरण देखिए कि जब उन्हें पता चला कि मुझे जंगल जाना है, और एक दिन पहले ही उनका मुहूर्त होने जा रहा था, राज्याभिषेक होने जा रहा था, राम के चेहरे पर किसी प्रकार का शोक और भय नहीं था। जब पता चला कि भरत को राज देना है, कहा सहर्ष मैं तो चाहता था, तो राज देकर भरत को छोड़कर इंतजार भी नहीं किए कि भरत आए तो कुछ वार्ता हो जाए, समझौता हो जाए, थोड़ा तुम ले लो थोड़ा मैं ले लूं, ऐसा भी नहीं किया। राम जी ने सहर्ष ही तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता से भी कहा, माता आपने बहुत अच्छा किया, भवन का राज, नगर का राज, साम्राज्य का राज भरत करे और जंगल के राज मैं करूंगा। जंगल में मेरी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वनवासी, आदिवासी, कोल, भील, गिरचर, बनचर जो भी थे, सबको राम ने जाकर जोड़ा, परस्पर प्रीति प्रस्तुत की। तो आज नवजुवक राम से उदाहरण ले कि अपने धन संपत्ति के लिए हम गलत मार्ग का चयन न करें, हम बलिदान देने के लिए आए, हम दान देने में विश्वास करें, आर्ट ऑफ गिविंग के ऊपर चलें और सबसे प्रेम करें। और जब प्रेम होगा तो प्रेम के कारण ही, प्रेम के द्वारा ही संसार में विकास, संसार में सौहार्द, संसार की उन्नति और अधिक दिन तक स्वस्थ और शालीनता से लोग जी सकते हैं, रह सकते हैं। जी, आपने राम राज्य में भेदभाव नहीं होती इसकी बात की। बहुत खास एक जो अध्याय रामायण में भी है, जो शबरी के बेर खाते हैं राम, जूठे बेर खाते हैं। बड़ी एक साधारण सी कहानी में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि राजा को भी भेदभाव करने का कोई हक नहीं, बल्कि वही राजा होता है, वही राम होता है जो कि भेदभाव ना करे। ये जो मैसेज है, ये जो एक सार है, ये कितना जरूरी है आज के समय में शास्त्री जी, आपको लगता है भेदभाव के बिना सबको एक साथ लेके आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन कहीं न कहीं से हमारे ऊपर जो विदेशी संस्कृति की थोड़ी सी जो छाप आ गई है, उसके कारण से हो नहीं पाता। हमारे यहाँ जो मूल चिंतक आए, वामपंथी चिंतक आ गए, हमारे यहाँ कुछ कांग्रेस की विचारधारा के चिंतक पीछे अलग थे, तो जो अपने को बुद्धिजीवी वर्ग कहते थे, मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, उन बुद्धिजीवी विदेशों की संस्कृति, कभी उन्होंने भारत को टटोलने की कोशिश ही नहीं की, भारत को आदर्श ही नहीं माना, गुलाम प्रथा की चर्चा की जो कहीं भारत में रहा ही नहीं, वहाँ इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता की बात की जो विदेशों में होता था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उस तरह कट्टरता नहीं थी कि हम मर्डर कर दें, किसी की हत्या कर दें। इसलिए आज के समय में राम के उन्हीं मूल्यों को, राम प्रजा नाम उपासक, जो राजा होता है वो प्रजा की उपासना करना चाहिए, राम ने कहा। तो प्रजा नाम उपासक, प्रजा की उपासना, प्रजा की लोकतंत्र की व्यवस्था को विधिवत कायम की जाए। जिस प्रकार से वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर इस प्रकार की बहुत सी बातें आ रही, जो भारत की संस्कृति की बात होने लगी। अभी जल्दी जल्दी शिक्षा नीति बदली है, अभी आप देखिए शिक्षा नीति में कितना लाभ होगा। एक बार कोई किसी कारणवश दूसरे जगह चला गया और वहाँ से उसको समय नहीं मिला, पुनः अगर चाहे तो उसी जगह से आकर अपनी व्यवस्था शुरू कर सकता, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज बदलाव आ रहा है और आवश्यकता है नवयुवकों को भी जानने का, बुद्धिजीवियों को भी जानने का
कि हम अपने उस खोए हुए राष्ट्र के गौरव को भी तलाशें और पुनः उसकी प्रतिष्ठा करें। शास्त्री जी, ये पूरा मामला एक तरह से हम कह सकते हैं 5 सदी से लगातार संघर्ष का एक ये पूरा मामला रहा। इसमें कई ऐसे पड़ाव आए जिसमें हिंसक भी रहा और बहुत सारा एक तरह से कह सकते हैं बलिदान इसमें दिया गया है, उसका एक दुख भी रहा है। लेकिन एक इतने लंबे सफर में अब जब 21वीं सदी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप अयोध्या में रहते हुए कितना अलग देखते हैं उस समय के संघर्ष के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि रुकावट के तौर पर भी दिख रही थी, टकराव दिखाई दे रहा था, वो टकराव कितना आज खत्म हुआ है? आज टकराव बिल्कुल ही नहीं है, खत्म हो गया है। 491 वर्षों तक लगातार ये संघर्ष चला। 76 हमले हुए, 76 आक्रमण हुए, 76 युद्धें हुई। जो सबसे लास्ट युद्ध भी हुआ वो 35 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 35 वर्ष पूर्व राम जानकी रथ प्रारंभ करके शुरू हुआ और उसी समय जब लखनऊ रथ पहुंचा था, हमारे प्रतिवाद भयंकराचार्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज, जिनको हम लोग सभी लोग परमहंस जी के नाम से जानते थे, लखनऊ में पहुंचे और कहे कि मैं आत्मदाह करने की घोषणा करता हूं, मैं छाती खोलता हूं कि इस पर मैं गोली खा लूंगा, लेकिन हमारे रामलला बंद नहीं रहेंगे। उसी समय संयोग से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का देहावसान हो गया, वो यात्राएं वहीं रोक दी गई, वही खत्म हो गई। लेकिन जब ये माहौल पुनः देश के अंदर सब शांत हुआ, पुनः राम मंदिर की भावना जो लोगों के मन में जग रहा था वो पुनः आने लगा बाहर। राजीव गांधी जी इस चीज को पहचाने तो उन्होंने उस समय हुआ कि मंदिर का ताला अब खोल देना चाहिए। जज बैठे, विचार होने लगा, तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, फैजाबाद न्यायालय के द्वारा जब डीएम साहब ने यहाँ रिपोर्ट लगाई कि ताला खोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि कोई मुस्लिम वहाँ पर नमाज अदा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ताला खुला और ताला खुलने के बाद लगातार ये आंदोलन बढ़ता चला गया। 1989 में पूज्य परमहंस जी महाराज, अशोक सिंघल जी, अवैधनाथ जी महाराज, वामदेव जी महाराज, इन सारे लोग मिलकर वहाँ शिलान्यास किए थे और वो होते होते एक दिन ऐसा अवसर आया कि भक्तों की भावना, यदि लाल कृष्ण अडवाणी जी तब से लेकर आज तक शास्त्री जी आज की अगर बात करें, तो हमें स्टूडियो में भी हमारे पास जो गेस्ट हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, हमें दिल्ली की तरफ बात अधूरी रह जाएगी तो संदेश गलत चला जाएगा। तो ऐसा अवसर आया, यद्यपि मंच से घोषणा हो रही थी कि भाई आप लोग ये विवादित ढांचा न तोड़िए, अपनी कार सेवा करके चले जाइए, लेकिन उसके बाद भी जनमानस के अंदर इतना उछाल था, नवयुवक रुकने को तैयार नहीं थे। जी शास्त्री जी, और उसके बाद का इतिहास हम सबने देखा है और जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। Sakal and Ashok, it's back to you. We tried to bring you some glimpses of the traditions, belief systems that operate and make this land Ram Nagri, Ayodhya special. It's back to you in the studio, Sakal, Ashok. Ritu, just for a bit, you've been reporting since yesterday from Ayodhya, Shubhendu, you and Ritu. What does this really mean for the people of Ayodhya? The way these celebrations have been going on since last 48 hours or perhaps a little more. The way Ayodhya has been decked up, the diyas, the colors, and especially both of you reporting there live from the banks of iconic Saryu River. I think there is much more to this story, not only today, but the whole build-up for this day today from Ayodhya. Shubhendu. Shubhendu, are you there? मुझे लगता है संपर्क वहां से थोड़ा सा हमारा जी yes, हाँ, Go ahead, please. शुभेंदु, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप शुभेंदु और ऋतु जहां खड़े थे, सकल सरयू का तट था और आज वहां पर अगर आप देखें तो मौसम भी बड़ा सुहाना था। मुझे लगता है कि शायद आवाज हम एक बार फिर सुन पाएंगे। अगर वहां से हम जुड़ सकते हैं तो हम तुरंत आपको अयोध्या एक बार फिर ले चलेंगे हर की पेड़ी पर। और सरयू के तट पर ऋतु और शुभेंदु वहां पर खड़े हैं।
ऋतु, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सुबह से मैं देख रहा था, जो दृश्य दिख रहे थे सरयू के तट पर, सरयू में इस वक्त पानी भी बहुत है क्योंकि पीछे से जो है नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा गया। सरयू बिल्कुल पानी वहां पर बहुत भरा हुआ है, और लेकिन उसके बावजूद सरयू शांत है और सुबह से लोग वहां स्नान कर रहे थे, लगातार स्नान कर रहे थे। आज हालांकि स्नान वहां सरयू में लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन आज वहां पर कुछ ज्यादा चहल पहल दिख रही थी, स्नान करने वालों का भी ज्यादा जो है संख्या दिख रही थी। कहीं ना कहीं ये सब आज का जो शुभ दिन है, कहीं ना कहीं उस शुभ दिन से जुड़ने की जो उत्कंठा है वो हर किसी में दिख रही है, और इसीलिए सबके सब हर की पेड़ी में, हनुमानगढ़ी में सबके सब जुड़ना चाहते हैं। क्या ऐसा है? माफ कीजिएगा, राम की